आज हम मनुष्य छोटी छोटी बातों में क्या करते हैं ना, क्रोध करते हैं। मतलब कोई भी कुछ कह दे भाई साहब, एकदम गुस्सा से हम भर जाते हैं ना। ऐसे हम होते हैं, मेरे अंदर भी था और परमेश्वर ने मेरे अंदर से खत्म किया। कैसा हुआ मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर के वचन क्या कहता है, इफिसियो 4:26 कहता है कि क्रोध तो कर, गुस्सा तो कर, लेकिन पाप मत कर, सूर्यास्त होने तक तेरा क्रोध जाता रहे। वचन याद रखना। दूसरा परमेश्वर का वचन कहता है सबोपदेशक 7:9, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। उतावली से क्रोध करने वाले को परमेश्वर कह रहा है कि तू मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख के मन में क्रोध हमेशा भरा रहता है। याद रखने वचन। नीति वचन 29 उसके 22 कहता है क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है, और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है ना। जो क्रोध करते एकदम झगड़ा हल्ला मचाते रहते, और जो अत्यंत क्रोध करते वो हत्या तक कर देते। समझ में आया कि नहीं? तो कहता अपराधी भी होता है। तो जब भी आपको क्रोध आए, मैं कैसा निकला हूं मैं आपको बता रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्ति था भाई साहब, बहुत ज्यादा। छोटी छोटी बातों को लेकर ईगो में लग जाना और पकड़ के रखना हमेशा, ऐसे में व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर से कैसे खत्म किया। जब मेरे अंदर में क्रोध आया तो मैंने प्रभु से प्रे किया कि प्रभु मैं कैसे खत्म करूं, मुझे बता, मेरे अंदर से क्रोध को निकाल। मैं प्रे करता था, तो अब परमेश्वर ने इन सारे वचनों को देकर मुझसे बातें किया। परमेश्वर ने मेरे को जो सिखाया और मैंने जो किया मैं आपको ही बता रहा हूँ। आपको एक हेल्पर दिया गया, वह है पवित्र आत्मा, जो आपके हर एक बातों में आपको अगुवाई करता है। आपको उस पवित्र आत्मा की क्या करना है, मदद को मांगना है। आपको कहना है कि पवित्र आत्मा जब भी मुझे क्रोध आए, तेरे इन सारे वचन मुझे याद दिलाना। क्रोध के टाइम में तू मुझे हजारों बार नहीं लाखों बार तू मुझे समझाना कि बेटा क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है, और अत्यंत अगर तू क्रोध करेगा तो अपराधी भी हो जाएगा। तेरे शरीर के द्वारा, तेरे मुंह के द्वारा ऐसा कुछ निकल जाएगा, ऐसा तू कुछ कर बैठेगा जिसकी क्षमा तो कोई मनुष्य तुझे करेगा नहीं, और तू अपराधी भी हो जाएगा। तू हो सकता है तेरा कुछ अपने नुकसान कर ले, कुछ ऐसे हो जाए। ठीक है, ये बातें आपको पवित्र आत्मा को कहना है कि प्रभु पवित्र आत्मा अपने जो वचन है उस वचन के द्वारा मुझसे बातें करा, मुझे शांत करा। जब देखना आपको क्रोध आए, ये पकड़ लीजिए क्रोध है, आप ऐसा क्रोध को पकड़ा, और ये है परमेश्वर का शांति। जैसे आप इस क्रोध को ऐसे छोड़ोगे, ये शांति क्या करेगा, परमेश्वर आपको पकड़ लेगा। जब शांति पकड़ लेगा, अगले 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके दिमाग में एक तो ऐसे बात आएगा परमेश्वर के वचन कि आप पहले के दिनों में याद करोगे, और अभी का जो अभी आप क्रोध में हो ना, याद करोगे कि पहले अगर क्रोध में था तो मैं पाप कर रहा था, लेकिन अभी जैसे मैंने क्रोध को छोड़ दिया, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं चला, शांति को पाया, तो सचमुच मैं बुराई से बच गया हूँ। मैंने एक बार बहुत ज्यादा क्रोध किया, और मैं कभी मोबाइल को तोड़ता नहीं। मैंने गुस्से में अपने मोबाइल को ऐसा पटका, वो पूरे मेरे को 6000 रुपये नुकसान हो गया। तो मेरे को अक्कल आया कि नहीं, क्रोध सचमुच नुकसान करता है। मतलब आप सोच सकते हो, क्रोध में बहुत कुछ भाई नुकसान होता है, आप अपराधी भी हो जाते हैं। वचन सच निकला। तो उसके बाद परमेश्वर से मैं ऐसे प्रार्थना हर रोज करता हूँ। आप भी हर रोज इसी तरह प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। परमेश्वर आपको उस क्रोध से निकालेंगे। सच कह रहा हूँ, परमेश्वर आपको उस क्रोध से निकालेंगे। आपको मदद मांगना है, परमेश्वर के वचन को याद रखना है, और पवित्र आत्मा को कहना है कि प्रभु मुझे याद दिलाना जब क्रोध मुझे आए, तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। समझ में आया? और आपको बोलना है कि प्रभु मुझे सहन शक्ति भी देना कि मैं क्रोध में सह सकूं, जैसा यीशु मसीह तेरे मुंह पर लोगों ने थूका लेकिन तू सहा, ऐसा मैं सह सकूं। समझ में आया?